बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान के वक्त सिर्फ ये एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। मोहतरम नाजरीन, अज़ान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अज़ान होती है और इस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते होते हैं, या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसमें मगन रहते हैं। दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम है जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम सबको पता है कि अज़ान जैसे होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहरा देते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और हम आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान तो आप लोग रोज़ाना सुनते ही होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अज़ान इन अल्फाजों को कहा जाता है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आएँ और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्द नमाज़ों को अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ के रहने वालों में भी मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि सरकार या सहाबा सब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते, तो जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ानो अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ़ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। इस बात पर कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। मोहतरम नाजरीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अज़ान होती है और हम इसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को 1 कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और मर्दों को इसका दुगना मिलेगा। तो सोचो, जिस वक्त में अज़ान होती है उस वक्त हम क्या खोते हैं। अज़ान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, का जवाब कैसे दिया जाए? वाज़िया रहे कि अज़ान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर अक्ल बालिग मर्द औरत पर फ़र्द है। लिहाजा अज़ान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अज़ान का जवाब देना है जो शरअन वाजिब है, और ज़बानी जवाब देना यानी अज़ान के अल्फाज दोहराना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े संग दिल और बेरखे हैं,
नंबर 1 वो जो खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 2 वो जो नमाज से फारग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करे। नंबर 3 वो जो अजान सुने और उसका जवाब ना दे। नंबर 4 वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। ज़बान से अजान का जवाब देने का तरीका ये है कि जो अल्फाज मुअज्जिन कहे वही अल्फाज दोहराए जाएँ, और मुअज्जिन जब हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह कहे तो उसके बदले में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे। ज़ान का जवाब मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े और दर्ज झैल दुआ पढ़े जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर ये कलमात कहेगा वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा। अजान के बाद की दुआ पढ़ ले और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं होगा। वो जो मांगेगा अल्लाह तबारक व ताला उसे अता कर देगा। जब भी अजान हो रही हो तो आप जो कर रहे हैं उसे वही रोक दें और अजान को पूरा सुनिए और दोहराइए। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अगर आप कुरान पाक की तलावत कर रहे हों और अजान हो रही हो तो आप कुरान की तलावत रोक दें और अजान सुनकर दोहराइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो लोगों को नमाज के लिए जमा करने की तरकीब के बारे में सोचो बचार करने लगे। लोगों ने अपनी अलग अलग राय पेश की। कुछ सहाबा ने रात को ख्वाब में फरिश्तों की ज़बान कुछ ऐसे अल्फाज से सुने। जब उन्होंने अल्लाह के रसूल से बयान किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया, अब नमाज के वक्त तुम यही अल्फाज बुलंद आवाज़ से अदा किया करो। चुनाचा वही अल्फाज क़यामत तक के लिए अजान बन गए जो पूरी दुनिया में अदा किए जाते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊँची होंगी। इस बात से पता चल जाएगा कि ये लोग दुनिया में अजान पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला की तरफ से अजान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा इजाज़ होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि मुअज्जिन यानी अजान देने वाले की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सारी चीज़ें जैसे इंसान, जिन और दूसरी मखलूक सभी क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देंगे। अजान की आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाए और अजान के कलमात का जवाब दे। अजान का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई दे तो सिर्फ एक ही अजान का जवाब देना काफ़ी है। खलूसे दिल से अजान का जवाब देने वालों को अल्लाह रसूलुल्लाह ने जन्नत की बिशारत दी है। लिहाजा जब भी अजान हो हम सभी को कुछ देर के लिए अजान सुनने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ़ के अजर व सवाब का इल्म के लिए अगर अंदाज़ी भी करना पड़े तो वो कुरान अंदाज़ी ज़रूर करे। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनसे फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल को पसंद करते हो। जब तुम अपनी बकरियों या जंगल में हो तो नमाज के लिए अजान कहो और खूब बुलंद आवाज़ से कहो, क्योंकि मुअज्जिन की अजान को जो भी जिन या इंसान या दूसरी मखलूक सुनेगी वो क़यामत के रोज़ उसके लिए गवाही देगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। ये वीडियो हर उस शख्स के पास पहुंचनी चाहिए जो मुसलमान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अजान के सही मतलब को दोहराने का आपको आज पता चल गया होगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर